मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। प्रेम से बोलिए श्री गिरधर गोपाल कृष्ण की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष माह कथा का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य मेरा स्वरूप मार्गशीर्ष माह के प्रत्येक अध्यायों को पढ़ता, सुनता तथा अध्ययन करता है, उससे मैं हाथ पकड़कर भवसागर से पार लगाता हूँ। तो परम ब्रह्मा परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री गणेश जी का सुमिरन करके करूं शारदा माँ का ध्यान। माँ सरस्वती बीड़ा वादिनी, मेरे कंठ बिराजो आप। महावीर विक्रम बजरंगी, चौकी पर बैठो हनुमान। श्री कृष्ण जी की महिमा सुनिए चतुर सुजान। भूल चूक जो भी हो जाए, करना हमको क्षमा प्रदान। जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत दीपों में देवाधिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उसी समय ब्रह्मा जी उन्हें नमस्कार करते हुए पूछा, ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले यह कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अतः इस महीने का महालय क्या है, यह मैं यथा स्वरूप जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष माह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष माह मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीक गोकुल में सहस्त्रों गोपिकाएं थीं। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में लगा था। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हवियान्त भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर प्रसन्न हुआ और वरदान के स्वरूप में मैंने अपने आप को ही उनको अर्पित कर दिया। अतः सभी लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक याचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्रों नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं और विधि पूर्वक मल मूत्र त्याग करके हाथ मुंह धोवें। यथोचित रीति के कुल्ला करें तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है, तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणः अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उन मृतिकाओं को अपने अंगोछे में लगाएं और जल में प्रवेश करके स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायणः, इस मंत्र को मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय इस मंत्र द्वारा गंगा जी की प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसीलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जलों को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगाएं। तत्पश्चात पूर्वतः मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करें तथा नहाएं और धरती माता से प्रार्थना करें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। हे मृतके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पापों को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, जैसे अरड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराहधारी भगवान विष्णु ने एकाकर्ण करके जल से ऊपर निकाला था। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक याचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः याचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करके बाद खोलें। कुछ वस्त्रों को निचोड़ें। तदनंतर पुनः याचमन करके धौत वस्त्र से अपने को आवांछित कर तीर्थ की विमल मृतिका हाथ में लें और ललाट में 84 लाख तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। द्वितीय अध्याय समाप्तः इति। ओम नमो नारायणः। श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लीलाधर श्री कृष्ण की महिमा। बंसी वट यमुना बहे, राधा संग ब्रजधाम, कृष्ण नाम ही लहरिया, निकले 8 याम। एक बार 2 ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। एक बार की बात है, से एक वृद्धा और प्रभु श्री कृष्ण के जवानों से तंग आ गए। यात्रा काफी लंबी और कठिन श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। कारण उन दोनों यात्रियों को अपनी यात्रा करने में कई कष्टों का तो वह अपना बचाव करने के लिए उस समय रेलगाड़ी भी नहीं, भागते भागते श्री उपलब्ध नहीं थी। एक कुम्हार के पास पहुंचे। ब्राह्मण युवक का अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान कुम्हार ने कृष्ण को देखा, सहायता तो वह बहुत ही वृंदावन पहुंचकर कुम्हार उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, श्री कृष्ण, हे युवक, परमेश्वर तुमने मेरी तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, मैं तुम्हारा अत्यंत आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है कि तुम्हारी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। कुछ पुरस्कार दिया मुझे। उस ब्राह्मण युवक ने तब उससे कुछ लेने से इनकार कर दिया। एक बड़े से वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। कुछ ही क्षणों में उस वृद्ध मैया यशोदा वहां अपनी जवान और पुत्री का विवाह पूछने लगी। उस ब्राह्मण से कहने का वचन ने मेरे कान्हा को कहीं देखा है? युवक ने वृद्ध व्यक्ति ने कह दिया, नहीं मैया, कि ऐसा मैंने कान्हा को नहीं देखा, क्योंकि आप बहुत अमीर। यह सब बातें मैं तो बहुत बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो यहाँ से चली गई। मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण से कहते हैं, श्री विग्रह के समक्ष यदि मैया चली गई, लेकिन मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। हट पर अड़ा रहा बोला, और ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के घर लौट गए मुक्त करने का वचन दो। सारी बात भगवान उस घर आकर बताई, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन तय कर दिया है। अब तुम मुझे बाहर निकाल दो। यह सब मंजूर नहीं था। मुझे अकेले नहीं प्रभु जी ने कहा, मेरे परिवार के सभी लोगों को का विवाह 84 लाख युवक से बंधन से मुक्त करने का वचन दे लूंगी, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। ब्राह्मण युवक जी कहते हैं, यह चिंता तो ठीक है। वृद्ध अपने वचन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया, तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। वृद्ध पुरुष अब कुम्हार कहता उसका वचन याद दिलाया। एक वृद्ध पुरुष मौन रहा, भी पूरा करने का वचन दे दे कि अगर वह आपको घड़े से बाहर का विवाह उससे करवा दे, भगवान बोले, तो उसको भी बता दे कि अपनी जान दे देगी। कुम्हार कहने लगा, पुरुष ने प्रभु जी उत्तर जिस घड़े के नीचे आप ब्राह्मण युवक उससे उसका दिया हुआ वचन पर याद कराने लगा।
मेरे और इन तभी बैलों को भी वृद्ध पुरुष के 84 बेटे के ने बंधन से मुक्त उस करने का ब्राह्मण युवक वचन को दो। यह कहकर भगवान घर ने से निकाल दिया कुम्हार के प्रेम कि पर तुम प्रसन्न झूठ बोल होकर रहे हो उस बैलों और को तुम भी मेरे पिता 84 के को बंधन से लूटने के लिए मुक्त आए होने हो। का वचन दिया। फिर ब्राह्मण प्रभु युवक बोले, ने अब तो उसके तुम्हारी पिता सब द्वारा दिया इच्छाएं गया पूरी वचन हो गई, याद दिलाया। अब तो मुझे घर से बाहर फिर निकाल ब्राह्मण दो। युवक ने कहा, अब कुम्हार कहता यह है, सारे अभी वचन नहीं भगवान, तुम्हारे पिताजी बस ने एक अंतिम श्री इच्छा विग्रह और, के सामने उसे किए भी थे। पूरा